नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को अफीम के प्लॉट से विजिट कराने के लिए आया हुआ था। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अफीम की खेती किस प्रकार से की जाती है और शुरुआती दौर से इसमें किस प्रकार से प्रोसेज करते हैं। मैं आप लोगों को मेरे काफी अच्छे फार्मर है जिनसे आपकी मुलाकात रूबरू कराता हूँ और उनसे ही जानकारी लेते हैं हम कि इन्होंने इनकी अफीम की जो आप फसल देख रहे हो इसमें किस प्रकार से किन किन चीजों का प्रयोग किया था। जय सियाराम साहब। जी सी आपका नाम क्या है साहब? प्रेमलाल प्रेमलाल जी। कहाँ से हो आप? बादलडा बाऊ का बालदड़ा बहुपुरा से हैं। तो भाई साहब आपके पास कितनी आरी की अफीम की फसल लगाई हुई है? 10 आरी। 10 आरी की इनके पास अफीम की फसल लगाई हुई है। तो आपका मोबाइल नंबर है क्या भाई साहब? हाँ है। मोबाइल नंबर बताओ अपना। चिन्ह में हाँ बोलो, आप बोलो। 80 57 जी 38 41। धन्यवाद अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो भाई साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जो ये अफीम की फसल के लिए जगह तैयार करी थी, हाँ। किया था जब, तो उसमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग किया था आपने? दवाई भी डाली थी, अच्छा, खाद भी डालिया। खाद कौन सा वाला? गोबर की खाद डाली थी आपने? गोबर की खाद डाली, गोबर की खाद डाली थी, डीएपी खाद भी डालिया। डीएपी भी डाला हाँ। और सुपर फास्फेट भी डाला। हाँ वो भी डालिया। वो भी डाला है ना। फिर इस बार क्या है किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को भी पता है मौसम के अंदर अधिक आर्द्रता की वजह से, नमी की मात्रा की वजह से इस बार क्योंकि क्या है कि फसल के अंदर अधिक प्रकोप समस्याएं सामने आ रही है, जिससे किसान भाइयों को काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। अभी कई लोगों ने तो जो अफीम की खेती है उसकी छनाई भी नहीं की, मतलब उसको डाइवर्ट भी नहीं किया प्लांट को इधर उधर, पर उसको उससे पहले भी उसमें कई प्रकार की फफूंद जनित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई साहब आपको भी अपनी अफीम के अंदर ऐसी कोई समस्या देखने को मिल रही है? हाँ मलेरिया नहीं है इसमें आप देख सकते हो किसान भाइयों का, इनकी जो अफीम की पत्तियां हैं उन पे काफी सारे विस्फोट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, ये देख सकते हो इस प्रकार से। और इसके बैक साइड पे ये जो फफूंद के जो धब्बे होते हैं, ये इनकी मातृभाषा में इसको काली मस्सी के नाम से जाना जाता है वैसे, और ये कोहनी के नाम से इनको जानते हैं, कोहनी बोलते हैं ये लोग। और इसका नियंत्रण हो सकता है आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि इसमें अगर आप समय समय पर ध्यान रखोगे तो इसका नियंत्रण आप इसको खेत में एंट्री लेने से पहले भी कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि जब अफीम की फसल छोटी अवस्था में होती है, कोई भी अगर इनको एडवाइस करता है कि भाई साहब आप अपनी अफीम की खेती के अंदर कोई भी स्प्रे डाल दो, तो उस चीज के समय पे ये लोग क्या है कि इस भ्रम में रह जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये कंपनी वाला अपना काम निकाल के निकल जाएगा और मेरी फसल खराब हो जाएगी। वाकई में सही है, इस चीज का डर होना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई पर्सन जाके और कोई भी सिफारिश कर देगा कि भाई साहब ये कर लो वो कर लो। कई गांवों में देखते हैं झोला छाप लोग आते हैं, वो घर बैठे सामान दे जाते हैं, भाई साहब इसको डाल लेना, इतना ये हो जाएगा उतना हो जाएगा। इन चीजों का वाकई में अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी दुकानदार देख लो, एक मार्केट से जहां से आप दवाई लेते हो उनको देख लो, देखो झोला छाप आदमी को तो कहाँ ढूंढोगे, पर दुकान वाला तो वहां का वहीं आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को कोई भी एक निश्चित दुकानदार के पास जाना है, वहां से भी एडवाइस लेकर सिफारिश के माध्यम से आपको कोई भी चीज लेना है और उसको प्रयोग में लेना है। देन उसका समय समय पर ध्यान रखना, आपकी फसल की सेफ्टी है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिससे अगर छोटी अवस्था में हो चाहे बड़ी अवस्था में भी, इस अवस्था में इसके ऊपर आप कई प्रकार की फफूंदनाशक दवाएं आती है। कुछ चीजों की जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे शुरुआती दौर में आप नॉर्मली मेटालेक्सिम मेनकोजेब का स्प्रे डाल सकते हो, या फिर आपको ब्रांड नेम की बात करूं तो आप लोग सब जानते हो खेती करने वाले का रेडोमिल गोल्ड के नाम से आती है। कोई भी कंपनी की दूसरे नाम से आ सकती है, पर वो होना उसमें रेडोमिल गोल्ड जो मेटालेक्सिम मेनकोजेब होना चाहिए। देन उसके साथ में कोई भी नॉर्मल कीटनाशक भी आपको मिलाना है, जिसमें आपको क्या क्या मिलाना है। जैसे इमीडा क्लोरोपिड 17.8%, वो क्या करती है कि इसके अंदर कोई भी रस चूसक कीट का अगर अटैक देखने को मिलता है तो उसको वहां का वहां नियंत्रण कर लेती है। या फिर थाइमोथाक्साम आता है, वो जो रस चूसक कीट को नियंत्रण करता है 25% वाला। इससे बात करें, इसके साथ में कीटनाशक हो गया, फफूंदीनाशक हो गया, इसके साथ में आपको क्या करना है, एक एंटीबायोटिक लेना है। एंटीबायोटिक में आप स्टेप्टोसाइक्लिन ले सकते हो, या और कोई भी वेलिडामाइसिन हो गया, कासुगामाइसिन हो गया, इन चीजों को भी आपको प्रयोग में लेना है। जिससे क्या होगा कि पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे बीमारी आने के समय पे उसको वहां का वहीं प्रोसेस रोक देती है, ताकि आगे उसका प्रसार ना हो, आगे बीमारी ना फैले। ठीक है ना। फिर उसके बाद में बात करते हैं, जैसे मान लो धीरे धीरे अब अभी इस अवस्था में अगर इनको स्प्रे की नीड पड़ रही है, जैसे इन्होंने रेडोमिल गोल्ड स्प्रे डाल दिया साहब, तो रिपीट में आपको दोबारा रेडोमिल गोल्ड का प्रयोग नहीं लेना है। क्या होता है कि बीमारी भी उसका रोग के प्रति स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाता है,
फिर उसकी जो डोज आपने पहले डाली है, जैसे 25 से 30 ग्राम डाली है, तो उसकी डोज को या तो बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया है थोड़ा उसको चेंज कर दो, डिफरेंट दे दो उसको, जिसमें आप एकोबर्ट का प्रयोग ले सकते हो जो बासप कंपनी का आता है। या उसकी जगह आप जैसे मान लो एकोबर्ट हो गया या केब्रिटॉप हो गया, या फिर आप कीटनाशक में कोई भी दूसरा कीटनाशक ले लो, जैसे थाइमोथक्सम लेमड़ा ले लिया। तो इन चीजों को और एक उसके साथ में कोई भी 6 एलिमेंट्स वाला प्रोडक्ट आपको यूज करना है, जिससे क्या है कि पौधे के अंदर जो वीकनेस होगी ना वो भी वापस भरपूर हो जाएगी। जिससे पौधे के अंदर अगर कमजोरी नहीं रहेगी तो उसके अंदर बीमारी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। देखने आपको भी पता है कि इसको अगर हम ह्यूमन के हिसाब से लेके देखते हैं, तो जैसे मान लो आप ह्यूमन के ऊपर अगर जैसे मान लो कोई चीज की कमजोरी आ जाती है तो शरीर ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, तो उसको बराबर में उसको पावर मिलती रहेगी तो वो चाल उसकी अच्छी रहेगी। आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे आपका अफीम का फसल लगभग 45 से 60 दिन के अंतराल में आ जाता है ना, तो उस समय पे आप एक बार नॉर्मली बोरोन का स्प्रे भी निकाला करो, जो बोरोन आता है 20% वाला उसका, जिससे क्या होगा कि आपका पौधा अगर लुग्गा भी पड़ा है ना, तो लुग्गापन में भी जो जमीन के अंदर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया है ना, उसको उठा के पौधे तक पहुंचाएगा, पौधा टाइट हो जाएगा, फटने की समस्या बहुत कम देखने को मिलेगी। वो बात अलग हो जाती है, नीचे की खुराक ज्यादा हो जाए उस पौधे को तो वो आप जरूर फट सकता है, नहीं तो उसको बिल्कुल 100% रोकथाम कर देगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है और समय समय पर अपने खेत की विजिट करते रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यूं नहीं कि चारों तरफ घूम के राउंड करके वापस घर जाके बैठ गए, अंदर भी एंट्री लेना चाहिए। खुद मालिक जाता है तो उसको घूमना भी जरूरी है। फसल को अलग ही रौनक लगती है, तो फसल के अंदर होकर आप घूमोगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं अगर जो बीमारी आपको वैसे नहीं दिख रही है वो हो सकता है आपके पैर के या आपका कपड़ा जो पेंट पहन के घूमते हो या उसके साथ में अटैच में आ जाती है, तो उससे आपको बीमारी के लक्षण भी पता चल जाते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी खेती को करो। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा नाम मोहित कुमार सुमन है, मैं बेसिकली 12 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आप इस मोबाइल नंबर पर आप कभी भी कोई भी फसल से संबंधित जानकारी ले सकते हो। तो धन्यवाद साहब, धन्यवाद काका श्री, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।